दोस्तों दो चीजें हैं। जब आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम सफल तो हो जाते हैं अगर कुछ गलती होती है तो उसे ठीक करने में, पर उसके लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उससे बचना है तो उस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी गलतियां जो है कोस्ट गार्ड में होती हैं और कुछ ऐसी हो जाती हैं जिससे कि सीधे बाहर ही कर देते हैं एग्जामिनेशन में। कोस्ट गार्ड काफी ज्यादा सख्त होता है इन सब चीजों को लेकर। उसी को ना करते हुए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैसे भरना है और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी कोई डाउट होता है, आप भी अप्लाई करने वाले हो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, नाविक, डीबी, जीडी और यांत्रिक के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोस्ट गार्ड की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पे काफी कुछ आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक्सटेंशन किस चीज में। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था 1 से 3 जनवरी के बीच में अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 22% का ऑफ दिया जाएगा। लेकिन उसमें काफी ऐसे लोग थे जो कि सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए, तो उनकी ही डिमांड पे इसे एक्सटेंड किया गया है और एक्सटेंशन हुई है 5 जनवरी तक। टिल 5 जनवरी आप इसे ले सकते हो और सेम 22% का ऑफ आपको मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जो आप अनअकैडमी पे लोगे। लेकिन लेते टाइम अगर आप एबी स्टडी 10 यूज करोगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने पे 22% का ऑफ मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये कोड जरूर यूज करना, एबी स्टडी 10। साथ ही साथ अगर आप एनडीए क्रैक करना चाहते हो, एनडीए 1 क्रैक करना चाहते हो 2022 में, तो आपके लिए अग्नि 2.0 ये बैच कोर्स आ गई है। 90 डेज की ये क्रैश कोर्स होने वाली है 2022 में आपके लिए, जो कि 5 जनवरी से शुरू हो रही है और 5 मार्च तक चलेगी। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं और आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। खास बात यह है कि 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्लियर किया एग्जामिनेशन को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो आप भी बन सकते हो आगे और क्लियर कर सकते हो एनडीए एग्जाम को थ्रू अनअकैडमी। कोड यूज करना एबी स्टडी 10। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपको अभी तो 22% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उस ऑफ के अंदर नहीं ले पाते हो तो भी आपको 10% ऑफ जरूर मिलेगा। मेक श्योर करो कि आप ये जो ऑफर है 5 जनवरी तक इसी में लो ताकि आपको ज्यादा फायदा मिल पाए, 22% का ऑफ आपको मिल पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से जाओ और इसे ज्वाइन करो। लेट्स क्रैक इट। तो यहां मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं और अब एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली जो कंफ्यूजन होती है वो होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेकर। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा फॉर्मेट होता है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है और वो भी ऑफिशियल दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहां से आना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद इनरोल्ड पर्सनल CGEPT 2022 बैच के लिए आपको क्लिक करना होगा। यहां पे आप देख भी सकते हो, ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4 से 14 जनवरी के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं, ओपन हो जाएगा। यहां देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अकाउंट और उसके बाद कर सकते हो। तो ये अप्लाई करने के लिए अब हमें देखना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं। तो यहाँ डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये डाउनलोड वाले सेक्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, अब यहाँ देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, उस पर करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट्स ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूं, ओपन हो गया। यहां से देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, डाउनलोड लिंक। अगर आपको यहां पे कोई दिक्कत होती है डाउनलोड करने में तो मैं टेलीग्राम पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। अब यहां से मैं डाउनलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, तो वो अब आपको मैं दिखाता हूं। एसटी जो सर्टिफिकेट है उसे ओपन किया है, तो उसका ये परफॉर्मा है जो आप देख सकते हो, परफॉर्मा 1 प्रिस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मेट, ये आपके लिए दिया गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए, ये है। ठीक है, तो ये रहा परफॉर्मा, ऐसा ही आपको रखना होगा और इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये पहला हो गया, ये हो गया एससी एसटी का। अब ओबीसी दिखाता हूं आपको, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके लिए ओबीसी है।
ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको लास्ट, जो कि EWS का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का सर्टिफिकेट है, EWS जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है, तो ये आपके लिए है EWS। ये तीनों मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, घबराने की बात नहीं है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट रहा सबसे पहले। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो कैसे आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना होगा, एक बार फिर से होम पे क्लिक कर देना होगा। होम पे आने के बाद फिर यहाँ 3 डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, 3 लाइंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से सिलेक्शन इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक कर देना आप, ठीक है। और यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर देना। यहां से क्लिक कर दिया। अब देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट, जिसे हम CGEPT के नाम से जानते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट यहाँ पे लिखा गया है, जो कि आप पढ़ सकते हो खुद से। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, नेम कैसे डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल, जनरेट ओटीपी ऑन SMS, ईमेल पे OTP, कैप्चा, ये सब कुछ कैसे डालना है। फिर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 कैसे करना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया गया। आप देख सकते हो, नीचे तक आप पढ़ सकते हो और पढ़कर खुद समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा दिया गया। आपको कोई कंफ्यूजन होगा आप जाकर के साइबर कैफे से भी करा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना साइबर कैफे में जो भी फॉर्म में फिलअप हो वो एक बार जरूर कंफर्म कर लेना, वो जब सबमिट करे उससे पहले, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको अपना जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो उस पर काफी ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आप देते हो, लाइक जो भी फोटो आईडी प्रूफ देते हो, आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आप देते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो आप देते हो, वो प्रूफ का ध्यान रखना कि वो सब कुछ सही होना चाहिए, उसमें एडिटिंग बाद में नहीं करना पड़े आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। वहीं को एग्जामिनेशन सेंटर पे भी लेके जाना होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फोटो के साथ भी सेम केस है, OBC SC ST सर्टिफिकेट सारा कुछ अच्छे से देना, स्कैन करके वो फॉर्मेट डालना। इंपॉर्टेंट एक और चीज है, जब आप नाम लिख रहे हो ना अपना, वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, जो कि आपके 10th लेवल का हो, चाहे आप GD के लिए भर रहे हो या DB के लिए, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सेम फादर्स नेम के लिए, मदर्स नेम और जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी उसके लिए। तो इन सब चीजों में गलती बिल्कुल मत करना, एक भी लेटर गलत मत करना। लाइक आपका नाम अगर मान लो कि अभिषेक है, ठीक है, आपका नाम अभिषेक है, तो ऐसा ना हो जाए कि अभिषेक में H छूट जाए, H होना चाहिए अगर आपके डॉक्यूमेंट पे H है तो। इंपॉर्टेंट है ये। सेम फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सभी चीजों पे, यानी नॉर्मल जो डिटेल्स हैं उनमें गलतियां ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड जो देते हो उसमें भी कोई गलती ना हो, और जो आप लोग फोन नंबर देते हो, ठीक है, और जो ईमेल आईडी आप देते हो, वो कम से कम ये ध्यान रखना कि आपके पास 1-1.5 साल तक सुरक्षित रहे। उसका ईमेल का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, और कभी भी आप उसका एक्सेस कर सको, कभी भी आप उसमें लॉग इन कर सको, ये ध्यान रखना। फोन का भी सेम होना चाहिए, कभी भी वो आपके पास होना चाहिए, यानी उस पर कुछ भी जाए तो वो आपके पास मैसेज आ जाए, ये होना चाहिए, मतलब वो एक्टिव होना चाहिए फोन नंबर, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स डालो, आप कहां से हो और बाकी सारी डिटेल्स, ये अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप मान लो साइबर कैफे से भी कराते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन करते टाइम जो आपका लॉगिन और पासवर्ड होगा, लॉगिन पासवर्ड कहां के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, वो अच्छे से लिख कर रख लेना और उनसे बोल देना भैया जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख कर मुझे दे दो, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी उसकी। तो ये चीज ध्यान रखना, और खुद से कर रहे हो तो फिर उसे लिख कर रख लेना, क्योंकि पासवर्ड ऐसी चीज है जो हम भूल जाते हैं, और अभी तो इतने सारे पासवर्ड रखने होते हैं, UPI के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, अगर कुछ और यूज करते हो लाइक फेसबुक, ट्विटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सब के लिए तो ये आप ध्यान रखना कि लॉगिन और पासवर्ड आपको याद हो, ईमेल आईडी का भी सेम है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये मैंने जो मुझे लगता है वो बता दिया है, बाकी आप इसे पढ़ सकते हो और प्रॉपर तरीके से देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। तो मुझे बताना था, जो मैंने बता दिया ध्यान से अप्लाई करो। 14 तारीख तक आपके पास टाइम है,
14 जनवरी तक। डेट इंक्रीज नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना, एक्सटेंशन कोई नहीं होने वाला है, तो डेट जो है 14 ही रहेगी। 14 लास्ट डेट है और 14 तक आपको टाइम मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो आओ अप्लाई करो, फायदा उठाओ। और हाँ, सिर्फ अप्लाई मत करो, तैयारी भी करो, क्योंकि अगर आप अप्लाई करके छोड़ देते हो तो क्या फायदा है ना। एक और चीज ध्यान रखना, आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो वो डीबी के लिए या जीडी के लिए। डीबी डोमेस्टिक ब्रांच 10th लेवल की है, जीडी जनरल ड्यूटी जो 12th लेवल की है, या फिर यांत्रिक। इन तीनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि दोनों नाव पे सवारी करने के चक्कर में एक भी नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें थी जो कि मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और बस अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, जल्दी क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अनअकैडमी पे क्लासेस लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, कोड ABStudy10 है, फ्री अनलॉक करो जाकर क्लासेस को और देखो, फायदा उठाओ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।